नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे मित्रों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और श्री कृष्ण के बारे में अच्छे से जान लो। जो भी आदमी गलत करते हैं वह इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों, नहीं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति आ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा गुरु है। जो शिक्षा काल देता है वह कोई मनुष्य नहीं दे सकता। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। गोकुलनाथ माधव कहते हैं, जीवन का सौंदर्य इस बात में नहीं कि आप कितने प्रसन्न रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से मुस्कुराते हैं। जब हृदय में सरलता और घर में संस्कार होते हैं, तब जीवन अपने आप हरियाली से भर जाता है। नंदनंदन हरि कहते हैं, धैर्य और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। वही कश्तियां डूबती हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं, लेकिन जिनके मन में सच्चाई और भलाई होती है, उनके लिए स्वयं ईश्वर मार्ग बना देते हैं। कान्हा मधुरेश कहते हैं, समझदार वही है जो परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेता है, न कि प्रतिशोध की आग में स्वयं को जलाता है। व्यक्ति की नीयत जाननी हो तो उसे उधार दीजिए, उसकी आदत जाननी हो तो स्वतंत्र छोड़ दीजिए, और उसका गुण जानना हो तो उसके साथ समय बिताइए। राधानाथ श्याम सुंदर कहते हैं, मृत्यु का भय उसी को होता है जिसके कर्म अशुद्ध होते हैं। भक्ति तब पूर्ण होती है जब भक्त को यह एहसास हो जाए कि उसने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने उसे चुना है। ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, पर चलना हमारा कर्तव्य होता है। आपको शायद याद नहीं होगा, यह महाभारत का युद्ध कर्म और पांडव के बीच में हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यह सवाल आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजा दे। और आप सभी से एक छोटी सी विनती है, श्री कृष्ण के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और आप इस वीडियो को सच्चे मन से आप पूरा अंत तक देखें। तो सुन लीजिए दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुंवारा और पांडव के बीच में 18 दिनों तक चला था, जिसमें 5 गांव मांगने के लिए गए थे, लेकिन कौरवों ने मना कर दिया। इसके बीच श्री कृष्ण ने भागवत गीता में लिखे गए शब्दों को दिए, और यह महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में होते रहा या उड़, तब तक नेहरू का, जब तक कौरव का विनाश ना हो जाए। इसलिए दोस्तों, आप गलत के रास्ते में चलोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। श्री कृष्णा हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते ही अर्जुन ने इस महाभारत में विजय पाया। वृंदावनवासी दामोदर कहते हैं, अहंकार सबसे मधुर संबंधों को भी नष्ट कर देता है, जैसे एक नींबू की बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है। लेकिन यदि जीवन की डाल मजबूत हो तो टूटे फूलों के बाद भी नए फूल अवश्य खिलते हैं। मुरली मनोहर वासुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति धोखा खाकर भी दूसरों की सहायता करना नहीं छोड़ता, वही सच्चा वीर कहलाता है। इतिहास वही रचते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहते हैं, बाकी लोग केवल उसे पढ़ते हैं। रासविलासी गिरिधर कहते हैं, कम उम्र में सुख मिलने से व्यक्ति कभी परिपक्व नहीं बनता, लेकिन कम उम्र में दुख मिलने से उसका आत्मबल बढ़ता है। दुख ही उसे आगे बढ़ने की असली शक्ति देते हैं। देवकीनंदन माधवानंद कहते हैं, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। एक बार विश्वास टूट जाए तो वह लौट कर नहीं आता। जो हमें आंसुओं की वजह दे वह हमारा अपना कभी नहीं होता। यमुना तटवासी हरिनाम कहते हैं, मनुष्य का असली मूल्य तब जाना जाता है जब वह हमारे पास नहीं रहता। जन्म के समय केवल सांस होती है और मृत्यु के समय केवल नाम। इन्हीं दोनों के बीच का अंतर ही जीवन है। गोपीनाथ नवल कृष्ण कहते हैं, दुनिया का नियम सरल है, जहां मिलन है वहां बिछड़ना भी होगा। इसीलिए जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख गया, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का प्रिय बनता है। बलराम प्रिय नंदगोपाल कहते हैं, माता पिता ईश्वर के समान नहीं, बल्कि ईश्वर से भी महान हैं। भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हर समय हमारे लिए सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। यह बात थोड़ी कड़वे है, लेकिन सच है। इस बात को हमेशा याद रखना। 1. धैर्य और विश्वास यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। 2. भक्ति का अर्थ यह समझना कि भगवान ने हमें चुना है। 3. अहंकार और प्रतिशोध ये संबंधों को तोड़ते हैं,
मन को नहीं जोड़ते। 4. समय और दुख दोनों ही सबसे बड़े शिक्षक हैं। 5. विश्वास और संस्कार, इन्हीं पर जीवन की नींव टिकी है। 6. माता पिता की सेवा, वही सबसे सच्ची भक्ति है। 7. सच्ची भलाई, दूसरों के दुख में भी साथ निभाना। याद रखो, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है कृतज्ञ रहना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, आप जीवन में जो कर रहे हैं ना, वह धर्म के इशारे पर चलते रहिए, आपका विजय होना तय है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बुरे लोगों का साथ नहीं देना, चाहे आपका दोस्त हो, परिवार हो, कोई भी हो, बुरे लोगों का साथ नहीं देना। आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना। रोहित, सच्चाई आपको एक दिन इतना दूरी तक ले जाएगा, सामने वाला रहकर आपसे डरने लगेगा कि आगे यार तूने मुझे एक दिन रुलाया था, आज देखो मैं कितना आगे तक पहुंच गया हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको किसी ने गाली दे, इनकार करो, किसी ने थप्पड़ मार, इनकार करें। आप श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना और सच्चाई के मार्ग पर दिखाना। दोस्तों, आपके जीवन में सदा आनंद सुखी रहेंगे और श्री कृष्ण की कृपा हमेशा के लिए रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे अवश्य लिखें दोस्तों। और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको अंधविश्वास से मुक्ति हो सके। जो लोग कहते हैं कि यह अंधविश्वास है, तो आप उनको इतना कह देना, अगर यह अंधविश्वास होता तो कभी महाभारत नहीं होता और सच्चाई का जीत नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यह हकीकत में हुआ है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक युद्ध चला था। आप हमेशा से आप एक ही बात समझते होंगे कि क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध। गौरव व पांडव के बीच में 5 गांव मांग रहे थे पांडव, लेकिन गौरव ने मना कर दिया था। इसी के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यह यकीन करना, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है, कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजा दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर लें और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रिय मित्रों होने के साथ आपको श्री कृष्ण की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं और शक्ति आपके ऊपर बनी रहे और जीवन में श्री कृष्ण का भेंट आपको हो जाए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें, अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी सवाल है, आपके लिए क्या होता है, कर्म बड़ा या धर्मवाद? इसे आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक भी कर देना। आपके ऊपर श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा के लिए बने रहेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं, इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को
बढ़ाती है मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है ज्यादा। बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। तो यह समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरी पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक रिश्ते। निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जा नहीं
असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जरूर से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान से कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसी हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए। कोशिश किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े पत्थर की कीमत की भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जीवन में 2 तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते ही नहीं। जिंदगी में कुछ नादान मित्रता भी रखना जरूरी है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को सिर्फ 2 ही शब्द बर्बाद कर देते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का कारण भी यही है। लोग अपनों को नजरअंदाज करके गैरों को अपनाने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपने चाहिए थे और वे साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जरा उड़कर देखो, सब गिराने के लिए तैयार होंगे। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गनवाना। कामयाब होना है तो अकेले ही आगे बढ़ना होगा। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप जीत चुके हो। हार और जीत दोनों ही हालात में संयम रखना, यह तो सिर्फ ज्ञानी कर सकता है। मटके तो थोड़ा खाली हों तो बचते हैं, और जरा भर जाएं तो छलकते हैं। किसी के ना होने का एहसास हर किसी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर शायद ही कोई करता है। ठीक हूं यह तो हर किसी से कह सकते हैं, पर परेशान हूं यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, पर जब रिश्तों से प्रेम चला जाए, इंसान भीतर ही भीतर जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई मुस्कुराता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं, वे अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। कमजोर मत बनो कि कोई तोड़ दे, इतने मजबूत बनो कि तोड़ने वाला ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी, ये सब तब आते हैं जब इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के लिए सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, वरना यही दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाए यही काफी है। दवाएं तो कीमत देकर भी मिल जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों की पकड़ भी छूट जाती है, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में लोग थोड़ी मुश्किलों से ही हार मान लेते हैं, पर जो थोड़ा और हिम्मत करता है, जीत उसकी हो जाती है। मुझे लकीरों पर नहीं,
बल्कि उन लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। एक कड़वा सच, वह इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बेहद नाजुक हैं। फर्क सिर्फ इतना है, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया हालचाल उन्हीं का पूछती है जो पहले से खुश हों। तकलीफ में रहने वालों के तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी तो कोई छोटी चीज नहीं। जिन्होंने कहा जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाई की दुकानों की कतारें नहीं देखी। आज भी रावण दिलों में बैठा है और राम सिर्फ मंदिरों में। अगर कोई विश्वास तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही सिखाता है कि अगली बार विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिसे आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू मत गिराओ। जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब खाली हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल ये तो किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, परंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। कभी कभी जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अकड़ में आकर कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं कि आप कितनी भी अच्छी बात कहे वह उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं जहां लोग मिलते कम जागते ज्यादा हैं। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपनी हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग टांग अड़ाएंगे तुम्हारे कदमों में, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। दरवाजे पर लिखा, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते हैं, बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, पर मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोलकर जो उम्र दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक
जाता है, क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रह के सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है रिश्ते। अपने आप से अच्छे होने चाहिए बाकियों को। आपसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ मजबूत तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से दो संभावनाएं होती हैं। या तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा, या अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। परखने वाले के साथ नहीं, समझने वाले के साथ रहो। जिंद में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है। सच नहीं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हो। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करता है? और दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? कमेंट में जरूर बताएं। टपकते हुए मकानों में किसी की कट रही है। जिंदगी कोई काट रहा है, और जिंदगी में खुश है जो जी रहा है। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहला आते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए, वह शब्दों को क्या समझेंगे। दोस्तों, यदि भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणा आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे यहीं मत रोकिए। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और दूसरों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल आर के धर्मा स्पीच को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर नई प्रेरणा, हर नई सीख और हर कृष्णवाणी के आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत आपके साथ हो। आपका साथ ही है हमारा सबसे बड़ा शक्ति है। मिलते हैं अगले कृष्ण वाणी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे दे। धन्यवाद।